अब देख रहे हैं योर मनी, और योर मनी में हम बातचीत कर रहे हैं आपके सवालों को लेकर, और साथ ही साथ हम बातचीत कर रहे हैं पंकज मठपाल सर से अलग अलग रैंडम टॉपिक्स को लेकर भी, जो कि सवालों के बीच निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब हम बातचीत करेंगे अगले सवाल पर, जो कि हमारे साथ पूछने के लिए चंदन जी मौजूद हैं। चंदन नंदा जी हैं नोएडा से बातचीत करने के लिए। चंदन जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो टुडे। थैंक यू चंदन जी। सर मेरा सवाल ये है, करेंटली माय म्यूचुअल फंड होल्डिंग इज अबाउट 7 lakhs Okay. and I'm investing about 25,000 a month in mutual funds. Okay. मेरे जो करंट इन्वेस्टमेंट्स है वो 5,000 ईच इन कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इनमें 5-5 हजार है, प्लस कैनरा रिबैको स्मॉल कैप फंड, इसमें भी 5,000 है। क्वांट एब्सोल्यूट फंड में 2,000 एंड कैनरा रिबैको ब्लू चिप फंड में 3,000 मंथली है। मेरा एम है इन नेक्स्ट 20 to 25 years अराउंड 10 CR, प्लस मैं 10% स्टेप अप एवरी ईयर कर सकता हूँ। तो चंदन जी मेरे दो सवाल हैं। पहला 20 की 25, क्योंकि बाजार में 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, और वो आखिरी के 5 साल होंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। मैं अभी 35 ईयर्स का हूँ, तो मेरा रिटायरमेंट विल बी अराउंड 60। तो मोटा मोटा मान के चलूंगी करीब करीब आप 25 साल और अभी 25 साल जी दे सकते हैं। 1 2 आप कब से निवेश कर रहे हैं बाजार में, मतलब म्यूचुअल फंड में? मुझे निवेश करते हुए हो गए कम से कम 6 से 7 साल, बट मैंने बीच में विड्रॉ करा था क्योंकि मुझे अपना एक होम लोन भी लेना था। वो सब निजी निवेश तो ठीक है, बाजार से घबरा के तो नहीं निकाला ना आपने? नहीं, वो तो मैंने अपना घर खरीदने के लिए पैसे निकाले थे। चलिए, तो बढ़िया। तो पंकज सर, इनका पोर्टफोलियो आपने सुना, करीब 25,000 रुपए की SIP ये कर रहे हैं। 10% स्टेप अप की बातचीत भी इन्होंने की, और अभी भी इनके पास बढ़िया चीज़ क्या है कि एज इनके फेवर में है। 1 दूसरा, बहुत मतलब अर्ली एज से प्लान शुरू कर दिया। 7 साल तो 28 साल से तो ये निवेश कर रहे हैं, 28 साल की उम्र से, और 60 तक ये निवेश लेके जाएंगे। पोर्टफोलियो को बढ़ा भी सकते हैं, 7 लाख का भी पोर्टफोलियो है, घर खरीद ही लिया इन्होंने, तो मेजर असेट जो लाइबिलिटीज़ हैं वो पूरी कर चुके हैं। 10 करोड़ का सालाना इनका लक्ष्य है। कैसे अचीव कर सकते हैं? फंड्स का एलोकेशन भी मोरलेस पूरी तरह से बैलेंस कह सकते हैं, क्योंकि कुछ एब्सोल्यूट फंड हैं, कुछ ब्लू चिप हैं, कुछ लार्ज कैप हैं, PF वगैरह में भी निवेश कर ही रहे हैं। 1 करोड़ का टर्म प्लान भी है, तो मेजरली पूरी तरह से ये हेज्ड हैं। क्या करना चाहिए इन्हें? बिल्कुल, देखिए चंदन जी, आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, और 7 लाख रुपए आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी इकट्ठा कर चुके हैं, प्लस 25,000 रुपीज पर मंथ की SIP है, 10% से आप स्टेप अप भी कर रहे हैं। तो ऐसे में यदि मैं 12% के CAGR पर भी कैलकुलेट करूं तो 20 साल में बनते हैं करीब 5 करोड़ 33 लाख रुपए। और अभी आपने कहा कि आप इसे 20 साल के बजाय बढ़ाकर 25 भी कर सकते हैं, तो जो आपका टारगेट है 10 करोड़ का, वो अचीव हो सकता है। 20 साल में तो मुश्किल लगता था, उसके लिए आपको SIP डबल करनी पड़ती और फिर स्टेप अप भी करना पड़ता। लेकिन जो आपने अभी कहा कि 5 साल और बढ़ा सकते हैं, देखिए ये जो टाइम होता है ना, इसका बड़ा फायदा मिलता है, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, तो जितना लंबा समय होगा उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। तो 25 साल में 10 करोड़ रुपए आप अचीव कर पाएंगे। और स्कीम्स अच्छी हैं। एक सजेशन है कि कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, इन दोनों फंड्स में एक मिड कैप है, एक स्मॉल कैप है। दोनों में SIP के अमाउंट को आप बढ़ा सकते हैं जब भी मुमकिन हो आपके लिए। बाकी आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। तो आपका पोर्टफोलियो सही है, थोड़ा बहुत बदलाव की ज़रूरत है। आप सही ट्रैक पर भी हैं, सही दिशा में भी हैं, सही तरीके से बढ़ भी रहे आगे। सो बेटर ये कि आप अभी तो फिलहाल बने रहिए, और कुछ बदलाव की ज़रूरत यहाँ आपको बताई जा रही है। पंकज सर, एक ऑब्जर्वेशन और थी मेरी। 4 सवाल आए, चारों के चारों सवालों में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ये सुनाई पड़ा है। सो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ये टू मच है, सबके पास है, ऐसा फंड है जो सब लोग रख रहे हैं, सब लोग ले रहे हैं? नो डाउट कि फंड में कोई खराबी नहीं है, बहुत अच्छा फंड है, हर तरीके से वेल मैनेज्ड है, हर तरीके से इसने परफॉर्म करके दिया भी है। लेकिन क्या खाली पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ही सही फंड है जिसके अंदर जाना चाहिए, या और फ्लेक्सी कैप फंड पे भी आप नज़र डाल सकते हैं? देखिए, मैं बताऊंगा कि इस वक्त पर फंड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप देखेंगे रिसेंट पास्ट में, तो ये थोड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। लेकिन एक वक्त था जब इस फंड की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी, और अक्सर निवेशक पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर ही इन्वेस्ट करते हैं। तो इस फंड ने काफी लंबे समय तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसकी एक वजह थी, वजह यह थी कि इस फंड के अंदर इंटरनेशनल एक्सपोजर था। तो जब आप कंपेयर करेंगे दूसरे फंड्स के साथ में, यदि उस वक्त पर आप देखें कि इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है और बाकी फंड्स में एक्सपोजर नहीं है,
इस फंड का एक्सपोजर था एक टाइम पे 26% के अराउंड एक्सपोजर इस फंड का इंटरनेशनल इक्विटीज में था, और जिस वजह से ये फंड इस कैटेगरी में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो इन्वेस्टर्स ये नहीं देखते कई बार कि एलोकेशन किस तरह का है, वे देखते हैं कि इस कैटेगरी में किस फंड का रिटर्न अच्छा आया है, और ये वजह रही कि फंड बहुत बड़ा हो गया, हर निवेशक के पोर्टफोलियो में ये स्कीम आ गई, और इसने निराश भी नहीं किया, इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न भी दिया। लेकिन फिलहाल में क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर भी इसमें कम हो गया है और कुछ इंडिया की इक्विटी मार्केट ने बेटर परफॉर्म किया, तो इस वक्त पर देखेंगे तो दूसरे फ्लेक्सी कैप फंड इस फंड के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो अभी आपको सवाल आने शुरू होंगे कुछ समय में भी, क्या क्या करना है, निकलना है कि इसमें रहना है। बट सलाह यही है कि जिस वक्त आप इन्वेस्ट करें थोड़ा पोर्टफोलियो चेक करें। आज की डेट में भी देखेंगे कुछ फ्लेक्सी कैप फंड ऐसे हैं जहां पर निवेश लार्ज कैप में ज्यादा है, कुछ ऐसे हैं जहां पर लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप में है। तो सिर्फ नाम पर ना जाएं, आप उसका एलोकेशन देखें तब डिसाइड करें। पर फिलहाल के लिए इस फंड में आप बने रहें और इसकी परफॉर्मेंस फिर से अच्छी होगी, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। चलिए, तो ये क्योंकि एक और ऑब्जर्वेशन था इसलिए पूछना भी ज़रूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। जानने से पहले जो 4 टॉप 4 फंड पंकज सर ने बताए हैं वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़े हैं, कहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, महिंद्रा मैन्युलाइफ का मल्टी कैप फंड और बजाज कैपिटल का फ्लेक्सी कैप फंड। तो 4 नाम अलग अलग AMC से अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं, निवेश की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो इन फंड्स के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए। फिलहाल योर मनी को भी यहीं समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बना रहेगा।